ड्रामा फेस्टिवल का इफ्तिताह होना है। ये ड्रामा फेस्टिवल 20 था 23 नवंबर स्टेज किए जाएंगे। आज का ड्रामा है सर सैयद, जिसको तहरीर किया है डॉक्टर अहमद सईद आलम साहब ने, और इसका सोलो एक्ट मिस्टर तहसीन मुनव्वर साहब पेश करेंगे। मेरी आज के ड्रामे के इफ्तिताह के लिए मोहतरमा माहिरा अहमद सुमर साहिबा से दरख्वास्त है कि वो आज इस ड्रामे की शमा रोशन करके इसका आगाज़ फरमाएं। मेरी दरख्वास्त है मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा से कि आप भी साथ में तशरीफ़ लाएं। जल गई पूरी तरह से। मेरी जनाब अब्दुल तौफीक साहब से दरख्वास्त है कि वो मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा की खिदमत में फूल पेश करें। मैं तमाम हाज़रीन की जानिब से मोहतरमा माहिरा अहमद सुमर साहिबा की खिदमत में फूल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी मोहतरमा माहिरा अहमद सुमर साहिबा से दरख्वास्त है कि वो जनाब सईद आलम साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश फरमाएँ। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा, मोहतरमा माहिरा अहमद सुमर साहिबा, कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हुए लिटिल थेस्पियन ग्रुप के आर्टिस्टों और तमाम हाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट की सरगर्मियों का दायरा सिर्फ कौमी व बैनुल-अक़वामी सेमिनार, कुल हिंद आलमी मुशायरे, तौसीअ खुतबात, यादगारी खुतबात, मतबूआत की इशाअत, नीज़ दीगर अदबी व सक़ाफ़ती सरगर्मियों तक महदूद नहीं है। गालिब इंस्टीट्यूट एक मुतहर्रिक ज़ैली शाख हम सब ड्रामा ग्रुप, जिसके तहत कौमी व आलमी सतह के ड्रामे फेस्टिवल का अहतमाम करता है, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के नामवर फ़नकारों को दावत दी जाती है और वो अपने कमाल फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। गालिब इंस्टीट्यूट अब तक 120 से ज़ायद ड्रामों का इनेकाद कर चुका है। हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत स्ट्रीट प्ले, मुलाकात एक फ़नकार से, ड्रामा फेस्टिवल, दास्तान गोई, महफिल क़िस्सा ख़ानी वगैरह मुतअद्दिद सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश कर चुका है। नीज़ ख़ुतूत गालिब के ड्रामाई क़िराअत हर माह की पहली और 15 तारीख़ को रात 9 बजे ऑनलाइन नश्र की जाती है, जिसमें मुल्क के अलावा बैरून मुल्क के नाज़रीन शामिल होते हैं, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। इस ग्रुप की बुनियाद बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने 1974 में इसी मकसद के तहत रखी थी कि उर्दू में ड्रामे की रिवायत मुस्तहकम हो और इस फ़न की खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई हो सके। मुझे खुशी हो रही है, बल्कि फ़ख्र होता है कि इस ग्रुप ने अपने मकासद को हमेशा पेश नज़र रखा और वह इक़दाम किए जिससे उर्दू ड्रामे का फ़रोग़ और फ़नकारों की हौसला अफजाई भी हो। ये सब इसलिए भी मुमकिन हो सका कि इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा जैसा रास्ता दिखाने वाला और कीमती मशवरे देने वाला रहनुमा हमारी सरपरस्ती के लिए मौजूद है। आज मुझे ये अर्ज़ करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिस हम सब ड्रामा ग्रुप की दाग बेल मोहतरमा बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने डाली थी, आज इस ड्रामा फेस्टिवल का इफ्तिताह उनकी पोती मोहतरमा माहिरा अहमद सुमर के दस्ते मुबारक से हुआ। इस मरतबा भी इस फेस्टिवल में जो फ़नकार हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई हुई है। ये फेस्टिवल 4 दिनों तक जारी रहेगा। आज जैसा कि आपके इल्म में है, डॉक्टर मोहम्मद सईद आलम साहब का तहरीर करदा ड्रामा सर सैयद पेश किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद सईद आलम किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप अपने फ़न में आलमी शोहरत रखते हैं। ड्रामे की दुनिया में आपकी मुनफरिद शनाख्त है।
कल शाम 6 बजे 21 नवंबर 2024 को इसमत चुगताई की कहानी पर मबनी ड्रामा नन्ही जान के दो हाथ पेश किया जाएगा, जिसके हिदायतकार हैं जनाब राजेश तिवारी। 22 नवंबर की शाम 6 बजे जनाब मानव कौल का तहरीर करदा ड्रामा गांधी पार्क पेश किया जाएगा। 23 नवंबर को शाम 6 बजे जनाब अजहर आलम का तहरीर करदा ड्रामा चाक पेश किया जाएगा, जिसके हिदायतकार हैं मोहतरमा उमा झुनझुनवाला। हम तमाम फ़नकारों का इस्तकबाल करते हैं और आप तमाम लोग जो इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ़ेस्टिवल बहुत कामयाब और यादगार साबित होगा। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि आप तमाम ड्रामों में शिरकत फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी डॉक्टर मोहम्मद सईद आलम से दरख्वास्त है कि इस ड्रामे को पेश किया जाए। ये खत भी तो सिपुर्दे डाक करना है। आखिरी निगाह डाल लेता हूं। ऐ मेरे नौजवान हमवतनों, ऐ मेरी कौम के बच्चों, 16-17 अक्टूबर की दरमियानी शब है। शब 3 बजा चाहते हैं। तुम्हारे लिए रात के मेरे लिए सुबह के। तुम नींद के मजे लूटते हो, मैं बेदारी के। तुम्हारे नजदीक जो सोने का सबसे अच्छा वक्त ठहरा, वो मेरे नजदीक जाग उठने का। इस मामले में खुदा भी मेरा हम ख्याल है कि तहज्जुद का जिक्र बहुत खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से और बार बार करता है। बहरहाल
कैलेंडर के हिसाब से आज 17 अक्टूबर है। मेरा यौम पैदाइश, बर्थडे। गुज़िश्ता शब एक अजीबो गरीब तजवीज सुनी जो इस खत को लिखने का बायस बनी। एक बेतकल्लुफ़ बैठक में दोस्त अहबाब फरमाने लगे कि अब हम हर बरस 17 अक्टूबर को फाउंडर्स डे मनाया करेंगे और इस मौके पर एक शानदार डिनर का एहतमाम करेंगे। एक लम्हे को जी खुश हो उठा। यही इंसानी फितरत भी है। मगर दूसरे लम्हे ख्याल गुजरा कि आखिर मेरी पैदाइश में ऐसा क्या खास है। याद आया वालिदा माजिदा फरमाती थी कि जब मेरे नाना ने मुझे पहली बार देखा तो कहा, ये जाट कहां पैदा हो गया। जाट सैयद अहमद जाट। बच्चों, मेरे नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन मरहूम मुगल बादशाह अकबर शाह सानी के वजीर आजम थे। मगर जाती तौर पर मुझे इस बात पर ज्यादा फख्र है कि वो पाए के रियाजी दां थे, मैथमेटिशियन। पिदरम सुल्तानपुर पिदरम सुल्तान बूध थे। पिदरम सुल्तान बूध में बूध नदामत का मकाम है, फख्र का नहीं। बूध तो सिर्फ बह के साथ ही भला लगता है। सो बच्चों, तुम्हारी जिंदगी का महवर बहबूद इंसानी होना चाहिए। देखो, मैं वास देने लगा, नसीहत करने लगा। कॉलेज का बनना और फिर इसकी खातिर ख्वाह कामयाबी के बाद मैं वाज बहुत देने लगा हूं। शायद लाशऊर में ये बात घर कर गई है कि इस लाल पत्थर वाली इमारत का मैं
फाउंडर हूं। दोस्त अहबाब भी इस मफरूजे को खूब खूब हवा देते हैं। कहते हैं अगर शाहजहां सफेद ताज का बानी है तो आप लाल ताज के, अगर शाहजहां आगरे के ताज का बानी है तो आप अलीगढ़ के ताज के। दरअसल इस लाल ताज के शाहजहां तो वो सैकड़ों मर्दो जन हैं जिनके रुपयों से इसकी तामीर हुई है। और बेशक वो साहब भी, वो साहब जिन्होंने चंदे के नाम पर एक भारी भरकम पार्सल इनायत फरमाया था। पार्सल हाथ में आते ही एहसास हुआ कि हो ना हो किसी ने जेवरात की पोटली भेज दी। पार्सल खोला गया तो दो फटे जूते मुंह बाए मुझे थक रहे थे। मेरा भी यही हालम था। क्या क्या न था। बच्चों, इस लाल ताज के बानियों में शाहजहां ही नहीं, मुमताज महल भी शामिल हैं। खुसूसन वो तवाइफे जिन्होंने कॉलेज को चंदा देने के वास्ते हम मर्दों के बरक्स रातें सियाह की, नींदें हराम की। बचा मैं तो तुमने और आने वाली नस्लों ने अगर मुझे कॉलेज के मुंशी का दर्जा भी दे दिया तो मुझे मेरी रियाजत का फल मिल जाएगा। बहरहाल अव्वलन जिक्र छिड़ा था उस पुरलुत्फ तजवीज का, और यानी डिनर का। खैर ख्वाहों ने तो ख्याली दस्तरखान भी सजा दिया। जितना वसी दस्तरखान हम हिंदुस्तानियों का होता है शायद ही किसी और का होता हो, मगर जिस बेहूदगी से हम खाते हैं शायद ही कोई और कौम खाती हो। अंग्रेजों का दस्तरखान देखो, हमारे दस्तरखान के बरक्स होता है। डाइनिंग टेबल पर खाना कम, सलीका ज्यादा सजा होता है। यूं समझिए कि हर वो चीज
जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं, अंग्रेज खाने में करता है, जैसे छुरी, चाकू वगैरह वगैरह। ये तो बच्चों तुमसे हंसी ठिठोली है रहा। कॉलेज से मेरा रिश्ता वही है जो एक मिस्त्री का किसी इमारत से होता है। मुल्क ने, कौम ने जैसी इमारत बनवाना चाहिए, मैंने अपनी निगरानी में खड़ी कर दी। बस माजी में नेक लोग अपने वारिसों के लिए ही नहीं, अपने मुलाजिमों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ जाया करते थे। सो इल्तिजा है कि मुझे मेरे मरने के बाद 2 गज जमीन इसी कॉलेज के अहाते में दे देना। जब मैं 35-40 बरस का था तो अपने चौड़े चकले हट्टे कट्टे हाड़ मांस के जिस्म से नादिम रहता था कि बादस मर्ग 2 की बजाय 3 गज जमीन छेक लूंगा। अब 80 बरस का होता हूं। जिस्म ढल चुका है, कांधे झुक गए और चेहरा किसी मालदार कंजूस के बटुए जैसा हो गया। कॉलेज की मस्जिद के शुमाल में एक तंग कता है। अगर फिराक दिली का सबूत दे सको तो उसे मेरी खबर के लिए मुख्तस कर दो। हाँ, अगर वो कता कॉलेज के किसी मसरफ का हो तो मेरे बच्चों, मुझे कहीं और मिट्टी दे देना, मगर मदफन अलीगढ़ ही हो। मेरी मंजिल मेरा मदफन ठहरे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मंजिल मदफन ठहरे, मदफन मंजिल नहीं।
मैं एक अजीबो गरीबुल वतन हूं। मेरा वतन अलीगढ़ से महज 80-90 मील दूर है, मगर अलीगढ़ ने मेरे पांव जकड़ लिए। अंग्रेजों की चाकरी के दौरान बल्दा बल्दा, करिया करिया, शहर शहर फिरा। अलीगढ़ भी, मगर यहां कयाम की मुद्दत बहुत मुख्तसर रही, महज एक बरस। सन 1864, एक बरस। सच तो ये है कि बनारस ने मेरी जिस कदर आओ भगत की, शायद ही किसी और शहर ने की हो। गैरों के लिए बनारस के दिल में बहुत जगह है। हिंदू हजरात इस शहर को जन्नत का दर कहते हैं। गालिब मरहूम तो इसे समूची जन्नत ही कहा करते थे। बहरहाल कॉलेज कायम करने का करार अलीगढ़ के हक में निकला और मैं बाप दादाओं के मस्कन दिल्ली न लौटकर शहर आरज़ू में आ बसा। और अब बहुत गालिब इसी शहर के लाला गुल में नुमाया हो जाना चाहता हूं। मैं भी कहा अपना फातिहा पढ़ने बैठ गया। कुछ ख्याल न करो कि ये हम बूढ़ों की फितरत है, लेकिन देखो खुद गर्ज भी कितना हूं। खुद तो अलीगढ़ की मिट्टी में रुल जाना चाहता हूं, मगर तुम बच्चों को यहां से निकाल कर दुनिया के गोशे गोशे में फैलते फलते और फूलते देखना चाहता हूं। अलबत्ता अलीगढ़ से तुम्हारा रिश्ता बरकरार रहे, इसलिए हिदायत करता हूं कि तुम सब अपना तखल्लुस अलीग रख लेना।
मगर शायरी हरगिज न करना। ठीक है, शायरी भी कर लेना, मगर मौलवी हाली जैसी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दराज ये जुल्फो गेसू के लिए नहीं। मियां अकबर इलाहाबादी जैसी ही सही, जिन्होंने इंग्लैंड को मेरा किबला बना दिया। सिधारे शेख काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखे घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। वाह मियां अकबर, क्या खूब शेर कहते हैं। बर्तानिया में क़याम के दौरान मैंने पाया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा अपने नाम के बाद ऑक्सन का लाहिका लगाते हैं। ऑक्सन इमला और तलफ़्फ़ुज़ दोनों में ही बैल नजर आता है। ऑक्सन के मुकाबले अली कहीं ज्यादा पुरकशिश है। देखो बच्चों, तुम मेरे इस खत को मेरा आखिरी पैगाम बिल्कुल न समझ बैठना। डॉक्टरों का भी और हकीमों का भी कहना है कि मेरे क़ुवा बहुत मजबूत है, और अगर अलीगढ़ पर कोई आसमानी बला नाजिल ना हो तो मैं 10-15 बरस तो और जीने की तमन्ना रखता हूं। बाकी अल्लाह की मर्जी। अपने ज़ौफ़ का इक़रार जरूर करता हूं। मीर अनीस भी क्या खूब कह गए। दुनिया जब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की हानि जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए तो जवानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। तुमने देखा होगा मैं इन दिनों
अमूमन चुप रहता हूं। खुश तहबाब पूछते हैं तो कहता हूं कि जब इंसान कब्र में उतारा जाएगा तो फौरन ही मुनकिर और नकीरात हम कहेंगे, दो चार रस्मी सवाल करेंगे, फिर जवाब के बाद ता कयामत किसी से बोलना चालना ना हो सकेगा। सो उसी की ट्रेनिंग लेता हूं। असल वजह भी बता ही देता हूं। तुम सब तो जानते ही होंगे कि कॉलेज के ऑफिस सेक्रेटरी ने लाख रुपए से भी ज्यादा का गबन किया है। मेरी जाती जमा पूंजी होती तो सब्र कर लेता, मगर वो कॉलेज के फंड के रुपये थे। रामचंद्र के 9 रुपये की थैली भी उसी में थी। वो थैली जो पंजाब की एक पाठशाला के बच्चों ने अपना जेब खर्च काट कर जमा किए थे, उस कॉलेज के लिए जिससे उनका साबिका नहीं पड़ेगा। तफसील में जाने से क्या हासिल, क्या कहूं बजुस इसके कि तालीम हासिल करो, मगर इतनी भी नहीं कि जाली दस्तखत बनाना सीख लो। हाथ डालो। डिनर वाली तजवीज की रुएदात मुफस्सिल रुएदात। तो दोस्त अहबाब फरमाने लगे कि अब हम 17 अक्टूबर को हर बरस एक और बात याद आ गई, बताता चलूं कि कहीं भूल ना जाऊं। मैं उन मादूदे चंद लोगों में से हूं जिनका कलम तब तक चलता रहता है जब तक उनकी नब्ज चलता है। मैं खुद को तहरीर और तारीफ से बाज नहीं रख सकता। मुझ नातवा से मुल्क और कौम के तई जो कुछ भी हुआ वो मेरा फर्ज था, मगर पहलवानी, पतंगबाजी और पढ़ाई लिखाई मेरे शौक रहे हैं। बेफिक्री के दिनों से ही, उन दिनों भी जब 40 बरस का एक कड़ियल जवान अंग्रेजों की चाकरी किया करता था, बिजनौर में तैनात था। 1857 में बगावत का हुलहुला उठा। बिजनौर के बागी अंग्रेजों को मारने मरने पर मुसिर हो गए। इन हालात में बताओ, एक हिंदुस्तानी क्या करता? अंग्रेज औरतों, बच्चों और मर्दों को बेगुनाह बेसबब कत्ल होते देखता,
इंसाफ का क्या तकाजा था, ईमान का क्या तकाजा था, हुब्बुल वतनी का क्या तकाजा था। अंधी हुब्बुल वतनी पर ईमान गालिब आया और वो नौजवान सीना सिपर हो गया। था भी तो दिल्ली का रोड़ा, अपनी जान पर खेल कर अंग्रेजों की जान बचाई। खुद किसी तरह बचता बचाता दिल्ली पहुंचा कि अपनी बूढ़ी मां की खैरियत ले सके। तब तक वासा पलट चुका था। अब अंग्रेज फातेह थे। इंतकाम की आग मुहज़्ज़ब तरीन कौम का भी इम्तिहान ले लेती है और इस आग में तब कर सोना कुंदन नहीं शोला बन उठता है। और यही हुआ। अंग्रेजों ने बादे फतेह दिल्ली वो जुल्म सितम ढाए कि नमरूद और फिरौन पानी पानी हो गए। वो नौजवान किसी तरह दिल्ली पहुंचा। उसकी बूढ़ी मां अपनी उतनी ही बूढ़ी खादिमा के साथ एक अस्तबल में छुपी मिली। 4 रोज से दाने पानी को मोहताज। खादिमा प्यास की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी, फौत हो गई। मां ने भी 2 हफ्ते से ज्यादा खिदमत का मौका नहीं दिया। बच्चों, क्या तुम्हें करबला याद नहीं आती? जब हालात मामूल पर आए तो अंग्रेजों ने उस नौजवान मुलाजिम की वफादारी से खुश होकर उसे बतौर इनाम 1.25 लाख रुपए सालाना की जागीर अता की। ये समझिए कि एक मुसलमान की जागीर छीनकर दूसरे मुसलमान को दे दी।
वफादार मुलाजिम ने इनकार कर दिया। कहा, मुझे पेंशन आता हो, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता, मैं मिस्र जा बसने का इरादा रखता हूं। अब इंसाफ और ईमान पर हुब्बुल वतनी गालिब आई। दिल ने कहा, अपने मुल्क अपनी कौम को बेयारो मददगार छोड़ मिस्र चले जाओगे? क्या सिर्फ अंग्रेजों की जान बचाना ही इंसाफ था? हम वतनों की हुर्मत नहीं? फिक्र लाहक हुई कि जब बगावत हिंदुस्तानियों ने की थी तो मोरिद इल्जाम सिर्फ मुसलमान ही क्यों? असबाबे सफर खोल दिए गए। सोचो, वो नौजवान अगर मिस्र चला गया होता या जागीर कबूल कर लेता तो क्या तुमसे यूं रूबरू हो पाता? तुम्हें प्यारे बच्चों कह पाता? मिस्र ना जाने का कुफारा असबाबे बगावत लिखकर अदा किया। बबांगे दोहल कहा कि गलती महकूम से कहीं ज्यादा हाकिमों की थी। दोस्तों ने, खुसूसन मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे इस अमल से बाज रखने की कोशिश की। कहा तो जागीर से नवाजे जाते थे, कहा बागी करार हो, कैदो बंद की मुसीबतें झेलोगे। मगर सरकारे इंग्लिशिया ने इस मामले से दरगुजर किया। लेकिन अब हम वतनों के ताना जन होने की बारी थी। वाह, हिंदू और मुसलमानों को हिंदुस्तान की दुल्हन की दो आंखों से ताबीर देने वाला दुल्हन की सिर्फ एक ही आंख पर फिदा है। मैंने जवाब दिया, बेनूर आंखों पर फिदा नहीं हुआ जाता, उनकी रोशनी लौटाई जाती है। और ये रोशनी कैसे वापस आएगी? जदीद उलूम का चश्मा पहनकर, जिसे मुसलमानों को छोड़ सभी अहले वतन आंखों पर डाले तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं।
अब मुसलमानों का अपने हम मजहबों का ताप नाजिल हुआ। दुनिया तो गई थी, दीन भी गया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। मेरे बच्चों, दिखाओ तो कोई रुए जमीन पर ऐसा दूसरा जिसे इतने ढेर सारे और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा हो। शैतान, दज्जाल, किरिस्तान, मुल्हिद और वो नेचरी और एक मुर्गी मरोड़, और वो तो खूब था टाइम सर्वर। क्या सहना पड़ा इसको। यह बावर कराने में क्या क्या ना कर गुजरना पड़ा। साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गई, गाजीपुर और मुरादाबाद में मदरसे खोले गए, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जारी हुआ, तहजीबुल अखलाक ज़हूर में आया, और फिर आखिर पाई पाई जमा कर कॉलेज बना है। मदरसा अलीगढ़ में एक हुआ मुकर्रर, जिसको किया है जारी इस्लामियों ने मिलकर। हर इल्म ज़बां की तालीम होगी इसमें। सब मदरसों से अच्छी, सब कॉलेजों से बेहतर है मदरसा अलीगढ़ में। एक हुआ मदरसों से अच्छी सब कॉलेजों से बेहतर। ज़ौफ़ की एक और अलामत है। माजी और हाल मायूस कुन नजर आने लगते हैं, और मुस्तक़बिल बेनकाब हो जाता है। मुझ पे तो अधेड़ उम्र में ही मुस्तक़बिल बेहिजाब हो गया था, जब मैंने जदीद उलूम से आरास्ता और पैरास्ता एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। लोग इसे
दीवाने की बड़ कहते हैं। और मुझे शेख चिल्ली ओ भला किसकी बात माने हैं। भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं। मैं आलिमुल गैब नहीं, मगर यकीन की हद तक कयास करता हूं कि यह कॉलेज एक दिन यूनिवर्सिटी बनकर रहेगा और फर्जंदाने अलीगढ़ हजारों नहीं लाखों की तादाद में होंगे पूरी दुनिया पर मुहित। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक कॉलेज बनने से काम नहीं बनने का, ना ही एक यूनिवर्सिटी से। मुझे तो हर गढ़, हर गंज, हर नगर, हर पुर में एक अलीगढ़ चाहिए। जब ये दिन आ जाए तो फाउंडर्स डे नहीं मनाना, फाउंडेशन डे मनाना। 17 अक्टूबर नहीं, 24 मई मनाना। हर एक शानदार डिनर का एहतमाम करना। कुछ ऐसे कि डिनर पर होने वाले इखराजात की रकम जमा करना मगर डिनर न करना। उस रकम को किसी नए कॉलेज, किसी नई यूनिवर्सिटी की मद में लगा देना। तुम जहां तालीम हासिल कर रहे हो वो ऐसे ही सैकड़ों डिनर ना खाकर बना है। वो ऐसे ही सैकड़ों डिनर ना खाकर बना है। बख्या जुनू में क्या क्या कुछ, यहां तो ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। लेकिन ये खत तो सुपुर्दे डाक करना ही होगा। वस्सलाम खाकसार सैयद अहमद 17 अक्टूबर 1895।
बात माने हैं। भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं, वो भला किसी बात माने हैं। भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं। मेरे डायरेक्टर साहब सईद भाई एक बात जुमला कहते हैं हमेशा कि जब लोग किसी प्ले के बाद फौरन खड़े हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका इस्तकबाल या खैर मकदम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत देर से बैठे हुए थे इसलिए। तो मैं सर सैयद के राइटर और डायरेक्टर और बहुत दुनिया भर में जो बहुत प्लेस कर चुके हैं डॉक्टर एम सईद आलम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ आए और मेरा हौसला बढ़ाए। ये सईद भाई की इतनी अच्छी तहरीर की, इतनी अच्छी डायरेक्शन की कि मुझे भी कुछ हिम्मत मिली। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, स्टैंडिंग ओवेशन 1.5 घंटे के प्ले में दिया जाता है, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, तो 2 मिनट और बैठ जाएं। और मैं तारुफ करा दूं तहसीन मुनव्वर साहब, जिन्होंने सर सैयद का रोल अदा किया। तशरीफ रखें, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अख्तरुल वासिफ साहब, रहमान साहब और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सारे सर सैयद शनास यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको ये प्ले पसंद आया हो तो मैं ये नहीं कह रहा इसको दोबारा करवाइएगा, दोबारा देखने जरूर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन मुनव्वर साहब के लिए एक बार फिर तमाम तालियां। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कहने पे आप तशरीफ लाए। रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब मुझे लगातार पीछे से दिख रहे थे। रहमान साहब के बाल कटवा के वही दाढ़ी सर सैयद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये रोल असल में हक इनका ही था, है भी, अभी भी है, अभी भी इनका हक है, लेकिन दाढ़ी मुझे मिल गई थी। और ये प्ले हम परसों जद्दा में भी कर रहे हैं, इंडियन स्कूल में। आपके जितने भी जानने वाले जद्दा में हैं जरूर उनको बताइए कि ये प्ले परसों इंडियन स्कूल में 8 बजे रात को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, राशिद साहिबा, साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर सैयद बन रहे हैं। एक बिल्कुल नए पैदा हुआ है। अरे सर इतना बेहतरीन प्ले। अरे सुन कैसे अरे प्लीज आइए। मैं ढूंढ रहा हूँ प्लीज आइए भाई, ऊपर आ जाते हैं।